दिव्या पाहुजा हत्या मामले में गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के परिवार का पुलिस और गैंगस्टर बिंदर गुजर पर लगे आरोप। गुरुग्राम में दिव्या पाहुजा की हत्या के बाद अभी तक दिव्या का शव नहीं मिला है, लेकिन इस हत्या के बाद दिव्या की बहन नैना ने आरोप लगाया था कि दिव्या की हत्या में गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के परिजनों का हाथ हो सकता है। लेकिन संदीप गाड़ोली की बहन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए संदीप गाड़ोली के परिवार की तरफ से उनकी बहन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। तो उन्होंने कहा कि दिव्या की हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस हत्या में अपराध की दुनिया में संदीप गाड़ोली के ध्रुव विरोधी बिंदर गुजर की भूमिका हो सकती है। उनका कहना है कि संदीप की हत्या के बाद आरोप में मुंबई जेल में बंद पुलिस के जवान और गैंगस्टर बिंदर गुजर की दिव्या की हत्या में भूमिका हो सकती है। तो वही संदीप की बहन ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी बिंदर गुजर ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है और अब दिव्या की जिस अभिजीत ने हत्या की है वो भी बिंदर गुजर का साथी है। दिव्या की हत्या से बिंदर को ही फायदा मिलेगा, इसके लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो संदीप की बहन का कहना है कि दिव्या से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही उससे कभी उनका संपर्क हुआ। दिव्या एक ब्लैकमेलर लड़की थी। फिलहाल इस मामले की जांच अब निष्पक्ष होनी चाहिए। वैसे तार जुड़े हुए हैं और नॉर्मल मर्डर नहीं है। ऊपर से ये बातें और गहरी हो गई जब पता चला कि बॉडी नहीं है और BMW में बॉडी डाल के लेके गए हैं। 10 लाख रुपए कौन दे रहा है? आप खुद तो एक होटल चला रहे हैं टपोरी सा, और ऊपर से 10 लाख रुपए आप दे रहे हैं और BMW कार है। तो वहाँ से चीज़ें घूम गई कि हाँ, बॉम्बे से तार जुड़े हुए हैं। और पुलिस की नेग्लिजेंसी ने और ठप्पा लगा दिया। पुलिस की नेग्लिजेंसी बहुत अजीब है इतने हाई प्रोफाइल केस में, क्योंकि ये नॉर्मल मर्डर तो है नहीं है, नॉर्मल लड़की भी नहीं है, वो तो ऑलरेडी बॉम्बे पुलिस की क्रिमिनल है। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा गहरी होती जा रही चीज़ें, और जितना बॉडी नहीं मिल रही है तो और ज़्यादा संदिग्ध भी जो गैंगस्टर हुए हैं वो भी ऐसे मरे हैं, नहीं ट्रैप में ही मरे हैं। ज़्यादातर महिलाओं को ऐसे पीछे लगाया जाता है और वो सबसे आसान प्रलोभन है। जैसे अफीम है, उससे भी तगड़ा नशा लड़कियों का होता है, तो वो बहुत ही नॉर्मल है। एक 18 साल की सुंदर लड़की पीछे लगा दी और वो ट्रैप हो गया, बस इतना ही था और कुछ नहीं है। तथाकथित गर्लफ्रेंड कहो, आप गर्लफ्रेंड करे हो, इस तो नहीं ट्रैप है। मैंने बॉम्बे भी यही बोला था कि गर्लफ्रेंड मत कहो, गर्लफ्रेंड मरवाती नहीं है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और जैसे अभी इस बूढ़े आदमी को कह रहे हैं कि ये इस लड़की का बॉयफ्रेंड है, वो भी बॉयफ्रेंड नहीं है, वो भी ट्रैप हुई है और सेम मर्डर है। जो बॉम्बे पुलिस ने मारा था वैसे ही यहाँ मरी है। और पुलिस की भूमिका बहुत ही डेंजरस है इसमें। न्यूड फोटो से क्यों डरे हुए हैं, ये आम लोगों को बहकाने की स्टोरी है। मैं इन बातों में नहीं आती कि भाई फ़ोटो डिलीट करने के लिए मार दिया। फ़ोटो डिलीट करने के लिए कोई मर्डर नहीं करता, फ़ोन गायब कर देता, फ़ोन फेंक देता नहर में, बात ख़त्म। फ़ोटो डिलीट कराने के लिए मर्डर, ये संदेह इधर ऊपर से लाश को भी खुर्द बुर्द कर दिया। तो मतलब यहाँ पे रखता बॉडी को, जमानत हो जाती। क्या है भाई, गलती से हो गया। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो कानून में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो हम तो कैसे मानेंगे कि ये एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा है। ताव में कानून ने भी मान लिया है। फॉरेंसिक जांच हुई है बाकायदा और वीडियो के सामने उन्होंने मर्डर कराया है और 8 साल से जमानत नहीं हो रही। तो इससे बड़ा सबूत आप क्या लोगे? और बॉम्बे पुलिस की नज़र में सब कातिल हैं और कातिल एक ही जेल में है, तो वहाँ पर वो मिलकर क्या साजिश रच रहे हैं। तो उसे संदीप की फैमिली को टारगेट करने से कुछ नहीं बनेगा। संदीप तो चला गया, बाकी तो अपने बालक पाल रहे हैं, उनका भी होती नहीं है, तो उतना सौदा ही नहीं है। तो वो तो होता तो अलग बात थी। वो भी अपराध को तौबा कर चुका था, आप लोगों को मालूम है। और हमने आरोप नहीं लगाए हैं, हमने सिद्ध करे। हमने आरोप पहले लगाए हैं, बाद में हमने सिद्ध करे। तो हम आरोप नहीं लगाते और आज भी नहीं लगा रहे हम किसी पे भी। हम ना दिव्या पे लगा रहे ना किसी और पे। हम टल था, आप पहले दिन से साक्षी हैं आप लोग। मीडिया से शुरू हुई थी हमारी कहानी और मीडिया ने ही हमें वहाँ पर भी हमने मीडिया ट्रायल चलाया और 9 महीने में बॉडी को गुड़गांव ला के दाह संस्कार किया है। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, कानून में लड़ी और हम जीते भी। और फ़ायदा उनको होगा जिनकी 8 साल से जमानत नहीं हो रही है। और वो गैंगस्टर तो वो हैं सारे, एक बिंदर गुजर गैंगस्टर हैं, उसके गुर्गे हैं हरियाणा पुलिस के जवान जो वहाँ पर 8 साल से बंद हैं, जिन्होंने संदीप की हत्या करी थी बिंदर एक गैंगस्टर की टिप पर, एक लड़की से हनी ट्रैप कराकर। तो फ़ायदा उनको है और मेन एक्यूज को टपकाया है। तो ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। मीडिया से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस पर पैनी नज़र रखें। और बॉडी जब तक नहीं मिल रही है तो मामला और गहराता जा रहा है। बॉडी को टेम्पर करने के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश है। कोई मास्टरमाइंड है इसके पीछे। नॉर्मल आदमी मार कर वहीं बैठा रहेगा या खुद ही मर जाएगा। बॉडी को इधर खुर्द बुर्द किया जा रहा है, तो मास्टरमाइंड काम कर रहा है इसके। मीडिया भी मेरे संपर्क में है, लेकिन मैंने सुना है कि बॉम्बे जेल से इससे संपर्क कराया था इस अभिजीत से बिंदर ने। बिंदर का ये पुराना फ्रेंड बताते, 15 साल 1.5 दशक पुराना।
तो जब ये जमानत पे आई है, जमानत किसने कराई है वो भी एक मसला बन सकता है, जांच का विषय है। और यहाँ की जो अभियुक्त पुलिस है वो जो टर्मिनेटेड लोग हैं वो बिंदर गुज्जर और गुड़गांव पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है फिलहाल। हो सकता है कि वो अपने दोस्तों का साथ दे रहे हों और सबूत मिटाने में साथ दे रहे हों। यह जांच का विषय है और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम तो फिर बाल की खाल तारेंगे, वैसे हम है नहीं, हमारा मसला नहीं है, अपने आप ही निपटाएंगे।